नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। वक्त सुपरफास्ट 200 का 20 मिनट में 200 खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। ये देखते हैं देश, दुनिया, राज्य, मेट्रो के अलावा खेल, बाजार और सिनेमा से जुड़ी बड़ी खबरें। योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की। बीजेपी संकल्प पत्र के हिसाब से काम करने को कहा। बैठक में योगी ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों से परिचय मांगा, अभी तक के काम का ब्यौरा देने को कहा। बैठक में अधिकारियों को दिलाई गई ईमानदारी की शपथ, स्वच्छता भी जारी रखने को कहा गया। योगी ने अधिकारियों को 15 दिन में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा। मंत्रियों को कल आदेश दिया था। 15 जून से 15 जुलाई के बीच पेश होगा यूपी का बजट। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को तैयारी का दिया आदेश। यूपी के डीजीपी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कानून व्यवस्था में ना हो ढिलाई। योगी ने डीजीपी जावेद अहमद को गेस्ट हाउस बुलाया था। सभी 75 जिलों के डीएम और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने को कहा। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यूपी में 3 वारदात। इलाहाबाद में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। यूपी पुलिस के एडीजी का ऐलान, इलाहाबाद मर्डर में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमें बनाई गई। यूपी के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर और गृह सचिव देवाशीष पांडा भी योगी से मिले। कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। इलाहाबाद में बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की हत्या, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हत्या के बाद शमी के समर्थकों ने हाईवे किया जाम। पुलिस को रंजिश की वजह से हत्या का शक। कई बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके थे मोहम्मद शमी। राजा भैया के खिलाफ कुंडा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी यूपी सरकार। इलाहाबाद नगर निगम ने सील किए 2 कत्लखाने। बिन नोटिस दिए इलाहाबाद के दोनों कत्लखानों पर ताले लगाए गए, नहीं दी गई किसी को कोई जानकारी। अचानक कत्लखाने बंद होने से लोगों में नाराजगी। एनजीटी के आदेश पर पहले भी हुई थी कार्रवाई। यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान, यूपी कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज माफी और बूचर खानों पर फैसला होगा। जल्दी ही सभी 46 मंत्रियों के विभागों का हो सकता है बंटवारा। दोनों डिप्टी सीएम को मिलेंगे अहम मंत्रालय। यूपी के कासगंज में युवक की गिरफ्तारी, सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। फाजिल अंसारी ने फेसबुक पर की थी योगी के खिलाफ टिप्पणी, फौरन हरकत में आई पुलिस। गाजीपुर में एक शख्स को योगी पर विवादित टिप्पणी करना महंगा पड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। छात्र संघ के पूर्व नेता अब्दुल रज्जाक ने फेसबुक पर डाली थी तस्वीर। थाने में शिकायत करने पहुंचे हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता। यूपी का सीएम बनने के बाद पहली बार सीएम हाउस पहुंचे योगी आदित्यनाथ, पूजा अर्चना के बाद प्रवेश किया। 5 कालिदास मार्ग में केवल 15 मिनट रहे योगी, फिर वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे। योगी के प्रवेश से पहले सीएम हाउस का शुद्धिकरण किया गया, वास्तु दोष दूर करने के लिए पूजा पाठ। 5 कालिदास मार्ग में पूजा के लिए गोरखपुर से बुलाए गए थे 7 पुरोहित। सुबह से शुरू हो गई थी पूजा। पुरोहितों ने सीएम आवास के दरवाजे और दीवारों पर स्वास्तिक का निशान बनाया, शुभ लाभ लिखा। यूपी सरकार के मंत्रियों के दफ्तर तैयार। आजम खान के कमरे में बैठेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। शिवपाल यादव का कमरा दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को मिला, लगाई गई नई नेम प्लेट। अखिलेश यादव के कमरे के बाहर लगी योगी आदित्यनाथ की नेम प्लेट। बाकी मंत्रियों का भी कमरा हो रहा है तैयार। दिग्विजय ने सीएम योगी को पहले खुद सुधरने को कहा, फिर दूसरों को बेवजह बयानबाजी न करने की नसीहत दी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं, सभी वादे पूरा करेगी बीजेपी। वेंकैया ने योगी पर वार करने वालों को जवाब दिया, कहा मौका दिए बिना आलोचना करना गलत। गृह मंत्री राजनाथ ने जताया भरोसा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठीक करेंगे योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में योगी के कार्यालय में बिना भेदभाव काम, सिफारिश की चिट्ठी लेने आते हैं मुसलमान। पत्नी का लखनऊ में इलाज कराने के लिए चिट्ठी लेने आया मुस्लिम बुजुर्ग। सांसद योगी के लेटर पैड पर तुरंत मिली चिट्ठी। योगी के करीबी मोहम्मद यासीन के हाथ में है गोरखनाथ मंदिर का निर्माण कार्य। साधना भवन से लेकर बाहर की दुकानों तक का निर्माण देखरेख में हुआ। मंदिर के गर्भगृह से भंडारे तक हर जगह मोहम्मद यासीन की एंट्री। यासीन के हर बेटे की शादी में शामिल हुई। 2 से 3 दिन में ईवीएम मुद्दे पर कोर्ट जाएंगी बहुजन समाज पार्टी। मायावती का ऐलान, मायावती ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, कहा शपथ लेते ही किसानों की कर्ज माफी का वादा नहीं हुआ पूरा। दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी चुनाव के दौरान ईवीएम में उम्मीदवार के रंगीन फोटो लगाने की याचिका, 24 मार्च तक सुनवाई टली। मणिपुर में बीरेंद्र सरकार ने हासिल किया बहुमत, ध्वनि मत से बहुमत का फैसला। मणिपुर में विश्वास मत के दौरान नहीं हुआ मत विभाजन, टीएमसी विधायक ने भी बीजेपी का समर्थन किया। सीएम बीरेंद्र सिंह ने विश्वास मत जीतने पर जताई खुशी, कहा ये पीएम बीजेपी और लोगों की जीत। मणिपुर विधानसभा में स्पीकर का पद भी बीजेपी ने जीता, बीजेपी विधायक खेमचंद स्पीकर बने। उत्तराखंड के मंत्री और बीजेपी विधायकों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिया निर्देश। सीएम रावत का आदेश, पिछली बीजेपी सरकार का गोवंश संरक्षण कानून फिर बहाल। गोवा के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम पर्रिकर ने अपने पास रखा गृह और वित्त विभाग। पर्रिकर ने सुदीन धवलीकर को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया, फ्रांसिस डिसूजा को मिला शहरी विकास मंत्रालय। विजय सरदेसाई को मिला टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के चीफ है सरदेसाई। गोवा पंचायत चुनाव लड़ेगी शिवसेना, कहा हमारे गठबंधन के कारण बीजेपी की हार हुई। रावत ने कहा यूपी और केंद्र में अब बीजेपी सरकार, अयोध्या में राम मंदिर बनाकर दिखाएं।
श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए फारूक अब्दुल्ला ने पर्चा भरा। उमर समेत एनसी और कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। कांग्रेस सांसद तारिक हमीद कारा के इस्तीफे से सीट खाली। श्रीनगर में फारूक को चुनौती देंगे पीडीपी उम्मीदवार नासिर अहमद। नासिर ने भी आज ही पर्चा दाखिल किया। लालू और सुशील मोदी के बीच छिड़ा ट्विटर वॉर तेज। सुशील मोदी ने लालू पर गाली गलौज का लगाया आरोप। लालू ने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाने पर सुशील मोदी पर चुटकी ली, कान छिदवाने को कहा था। संसद में उठा गोवा और मणिपुर का मुद्दा। विपक्ष ने दोनों राज्यों के गवर्नर पर बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाने का आरोप लगाया।